सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में आज सुबह से ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रेड्स अखनूर और खौड़ के इलाकों में हो रही हैं। अन्य और कितनी जगहों पर रेड्स हो रही है इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन जो ही जानकारी मिलेगी वो जानकारी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अभी तक जो रेड्स हुई है उन रेड्स में बताया जा रहा है कि राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाले एक डीडीसी के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है। एक सर्विंग जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है। एक रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान के यहां भी टीम गई है और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा एस्पिरेंट्स से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उसके अलावा अन्य कई और लोगों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए और पड़ताल के लिए अपने दफ्तर आने की गुजारिश की है। रेड जो सुबह से शुरू हुई थी अखनूर में, खौड़ में, और आपको याद होगा अखनूर की वो मशहूर लाइब्रेरी एडमैक्स लाइब्रेरी जिसको लेकर सबसे पहले यह कहा गया था कि इस लाइब्रेरी से सबसे ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। उस मामले में भी इस समय रेड्स हो रही हैं। 25 लोगों के खिलाफ बताया जा रहा है कि मामला दर्ज किया गया है और सुबह तड़के सीबीआई की टीम चंडीगढ़ से क्राइम ब्रांच के कुछ जवानों के साथ इन अलग अलग इलाकों में पहुंची, अखनूर और खौड़ के इलाकों में पहुंची और उसके बाद से रेड्स वहां पर चल रही हैं। सीबीआई ने इस मामले ये मामला जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सीबीआई के हवाले किया था। हालांकि इस मामले में पहले ही क्राइम ब्रांच ने बहुत सारी पड़ताल की थी। जो पड़ताल क्राइम ब्रांच ने की थी उसमें क्राइम ब्रांच ने इस चीज को साफ किया था कि इस मामले में स्कैम हुआ है, लोगों ने बेईमानी की है, पेपर बेचा और खरीदा गया है। ये सारी चीजें क्राइम ब्रांच ने अपने जो मामूली सी इन्वेस्टिगेशन थी, मामूली सा प्रोब था, उस प्रोब में क्राइम ब्रांच ने जो है ये तमाम चीजें अनवील की थी। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि इस मामले के तार जम्मू कश्मीर के बाहर भी जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई प्रोब क्यों नहीं कर रही, सीबीआई खामोश क्यों है, सीबीआई खामोश क्यों है, यह शोर काफी मच रहा था। नतीजतन सीबीआई की टीम जो है आज चंडीगढ़ से पहुंची और तमाम लोगों को भौचक्का कर दिया और इस समय खौड़ और अखनूर में उन तमाम जगहों पर रेड्स हो रही हैं जिन जगहों को चिन्हित किया गया था, जिनके नाम पब्लिक हुए थे। मेरे साथ एक समाज सेवक हैं, इनका नाम अतुल सूदन है और आपने इन्हें जिस समय ये सीबीआई की मांग जोर पकड़ रही थी, आपने इन्हें स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए भी देखा था। उस समय जब अतुल ये तमाम बातें कह रहा था, मेरे साथ भी अतुल की एक बार बातचीत हुई, यकीन करना संभव नहीं था। अतुल ने मेरे साथ भी बातचीत की और मुझे भी कहा कि इस मामले में बेईमानी हुई है, धोखेबाजी हुई है, चोरी हुई है, लेकिन यकीन करना संभव नहीं क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद की डिस्पेंसेशन, सरकार का यह वादा, बेईमानी होने नहीं दी जाएगी और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसी वादे पर हमें भी लगा कि संभव नहीं है कि किसी किस्म की कोई बेईमानी होगी, लेकिन सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में कितनी बड़ी धांधली और बेईमानी हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता सीबीआई की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सबके सामने आएगा। अतुल, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जिस समय आपने मुझसे भी एक बार बात की और मैंने आपको कहा कि लगता नहीं, कैसे हो सकता है, संभव नहीं है, और उस समय शायद दिमाग में ये बात भी बैक एंड पे कहीं ना कहीं चल रही थी कि जब से 5 अगस्त 2019 के बाद रिक्रूटमेंट्स होनी शुरू हुई है, इन रिक्रूटमेंट्स में फेयरनेस है, ईमानदारी के साथ हो रहा है, जम्मू के बच्चों को पूरा मौका मिल रहा है, कश्मीर के बच्चों को मौका मिल रहा है, और लिस्ट जब आती है उसमें देखने को अब ये मिलता है कि अगर 60% बच्चे जम्मू संभाग से सिलेक्ट हो रहे हैं, 40% बच्चे कश्मीर संभाग से सिलेक्ट हो रहे हैं, किसी लिस्ट में कश्मीर संभाग के थोड़े ज्यादा हैं, जम्मू संभाग के थोड़े कम हैं, लेकिन काबिलियत की बिना पे सब कुछ हो रहा है। आपको कहां भनक लगी? देखिए सैयद साहब, मैं आपको बता दूं कि बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट तो मैं इसको उठा रहा था, मैं एक एस्पिरेंट भी था जेकेपीएसआई का, और ये सच है कि जब तक इसका रिजल्ट निकला हमें भी इसकी भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स ने इसको सरफेस आउट करना शुरू किया, डाटा रिवील किया गया, तब हमें पहली बार पता चला कि जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था पहली मरतबा, तब इसकी शिकायत जो है वो जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स को दी गई थी और एसीबी में भी एक कंप्लेंट डाली गई थी एस्पिरेंट्स के द्वारा। लेकिन अफसोस, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग में भरोसा नहीं हुआ, वैसा ही इन ऑफिशियल्स की तरफ से, चलो आपने तो फिर हमारी बात सुनी, यहां पे तो कुछ ऑफिशियल्स ऐसे थे जिन्होंने पूरे तरीके से इसको नकार दिया। इवन हमारे ही खिलाफ एक्शन लेने की बातें कही जाने लगी कि आप लोग डिफेम कर रहे हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जेकेपीएसआई का रिजल्ट आया, उसके बाद जब डाटा एनालाइज करना शुरू किया,
ये भी बोला गया कि सिबलिंग्स आगे वो कोइंसिडेंस हो सकता है, पिछले पेपरों में मार्क्स नहीं आए, इसमें मार्क्स आगे कोइंसिडेंस हो सकता है, एक ही लाइब्रेरी से आगे वो भी कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंस सिर्फ एक ही पेपर में हो गए, वो कोइंसिडेंस हमें लगा कि ये नहीं हो सकता। और धीरे धीरे जब हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, एजेंसीज ने भी सपोर्ट की, और थैंक्स टू एलजी मनोज सिन्हा साहब, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। क्योंकि आप भी जानते हो डे 3 पे ही हमें लंबे समय तक इसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, तीसरे दिन ही जो है इसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई, और आज रिजल्ट जो है वो हम लोगों के सामने है। जैसे आप कह रहे हैं रिजल्ट आपके सामने है, अतुल आप कितना मानते हैं कि कोई भी सरकार जब रिक्रूटमेंट कराती है उसके बाद अगर उसको स्कैम का पता चलता है, तो अक्सर हमने जम्मू कश्मीर में देखा है कि पर्दा डाला जाता था उसके ऊपर कि भाई किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगे कि इसमें कोई स्कैम है, स्कैंडल है। सरकार के इस कदम को कैसे आप देखते हैं कि सरकार ने अपनी छवि की परवाह किए बगैर फौरन इस मामले में जो है इंक्वायरी ऑर्डर? देखिए, इसकी उम्मीद तो शायद हमें भी नहीं थी। हम भी ये सोचते थे कि शायद प्रोब ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि गैप जब जैसे जैसे बढ़ता गया हमें भी कुछ ना कुछ लग रहा था कि चलो ठीक है, इतना काफी है, सीबीआई ऑर्डर हो गई, पेपर स्क्रैप। लेकिन जब हम पिछली हिस्ट्री देखते हैं, पास्ट देखते हैं, तो हमें यह नजर आता है कि बहुत सारे स्कैम्स हुए, लेकिन कभी किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि इन लोगों को डर होता था कि हमारे ही लोग इन्वॉल्व हैं। और ऐसा ही डर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को भी था, क्योंकि जिस तरीके से प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में जेकेएसएसबी के कुछ लोगों के नाम, सरकारी अधिकारियों के नाम, बीजेपी के कुछ लीडरों के नाम आ रहे हैं, तो हमें ये लगता था कि शायद ये लोग इसको कहीं दबा ना दे। लेकिन जिस तरीके से इस इंक्वायरी कमेटी में, चाहे वो आर.के. गोयल साहब हैं, द्विवेदी साहब हैं, सेठी साहब हैं, या एलजी साहब ने, जिन्होंने सबसे बड़ा इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया, बिना ये सोचे कि आज की भी आप रेड देखें, उन्होंने कोई रैंक प्रोफाइल कुछ नहीं देखा, बड़े लोगों के घर पे बेझिझक जो है वो रेड्स चल रही हैं। और मेरे को ये लगता है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जम्मू कश्मीर के युवाओं को इंसाफ मिलने वाला है। और पिछली ना जाने कितनी रिक्रूटमेंट्स का स्कैम, जब इन लोगों की इंटेरोगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, वो सब सामने आएगा। ऐसे में जो ऑपोजिशन के दल, जिनके समय ये बड़े बड़े स्कैम होते रहे, मैं खुलकर बोलूंगा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, वो लोग लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि आप रिजल्ट निकालिए जी, कुछ नहीं निकला, ये नहीं हुआ। तो आज उन लोगों के लिए भी एक लेसन है। उनको चाहिए था कि जो कदम आज उठाए गए हैं, अगर ये कदम उस वक्त शायद उठाए गए होते तो आज ये नौबत ना आती। ये नहीं है कि 2019 के बाद कहीं से ये लोग पैदा हो गए और इन लोगों ने स्कैम कर दिया। ये लगभग ना जाने कितने सालों से चल रहा था, जो आगे जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सामने आएगा। जैसे आप कह रहे हैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, अतुल अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के बच्चे आपने भी देखे होंगे, वो अभी भी बैठे हुए हैं और इसी इंतजार में वो सरकार से कह रहे हैं कि आप लिस्ट स्क्रैप न करें, जो बेईमान है उनको बाहर निकालें, लिस्ट जो है वो आउट करें। अतुल, आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए जुनैद साहब, मैंने बताया आपको कि इसकी शुरुआत जो हुई है वो शुरुआत ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से हुई। सबसे पहली कंप्लेंट चाहे वो एसीबी के पास गई, फाइनेंस वाले क्वेश्चन उठाते हैं आज कि आप लोग तब कहां थे जब रिजल्ट आया फाइनेंस का, आज आपको याद आ रही है? तो मैं उनको बता दूं कि हम लोगों ने, हमारे साथियों ने इसकी पहली कंप्लेंट तभी डाल दी थी जब रिजल्ट आया था। और आप देखेंगे आज जिन घरों में रेडें पड़ रही हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस में सिलेक्टेड हैं, टॉपर्स हैं। वो भी यही क्लेम करते थे कल तक कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे अकाउंट देख लो, हमारा ये कर लो, वो कर लो। तो एजेंसीज के पास सब्सटेंटिव एविडेंस हैं, फाइनेंस को लेकर भी हमने ना जाने कितनी चीजें उनको दी हैं। जरूरी नहीं होता कि हम हर एक चीज मीडिया में ही लाएं। हमारा जो कर्तव्य बनता था, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बीइंग ए एस्पिरेंट ऑफ जेकेपीएसआई, और युवाओं की बात रखने के लिहाज से हमसे जो बनता था, बिना किसी डर के, बिना किसी रिस्क, हमने मतलब जो हो सकता था हमने वो किया, कॉपरेट किया इन एजेंसीज को। और अब हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फाइनेंस को लेकर भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। जैसे आपने कहा फाइनेंस को लेकर भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अतुल, आपको लेकर भी जब स्टूडेंट्स बात करते हैं तो वो कहते हैं जी ये खुद पीएसआई के एस्पिरेंट थे, इनके नंबर नहीं आए, इसीलिए ये चाहते हैं कि दोबारा मौका मिले। देखिए, हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि पेपर स्क्रैप हो। ये एजेंसी का डिसीजन है कि उनको स्क्रैप करना है, उनको फिल्टर करना है। आज भी आपने भी हमारे बेहद प्रोटेस्ट बहुत सारे कवर किए, हमने कभी नहीं कहा कि आप फाइनेंस को स्क्रैप कीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका है, ये बच्चे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, यूपी में जो है फिल्ट्रेशन की गई, बिल्कुल वहां पे सीबीटी पेपर था, वहां पे फिल्ट्रेशन करना आसान था। अगर इनके पास अभी भी कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे सेग्रीगेशन हो सके, हम नहीं चाहते किसी भी जेन्युइन स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हो। लेकिन दुख तब होता है जब एफए के कट पॉइंट के बाद अगले 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में 1000 एस्पिरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पे भी पानी फिर रहा है। यहां पर सवाल सिर्फ अतुल सूदन का नहीं है। ऐसा नहीं है कि एजेंसियों ने देखा अतुल सूदन को पेपर चाहिए तो उन्होंने पेपर करवा दिया। यहां पे लाखों बच्चे जो आने वाले जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, ये
पारदर्शिता के ऊपर सवाल है, ये ट्रांसपेरेंसी और बड़े बड़े लोगों की अकाउंटेबिलिटी दांव पर लगी है। तो इतनी आसान चीजें नहीं हैं जो लोगों पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जी फलाना बच्चा है, टंगाना है, उसके जो मार्क्स नहीं है, ये चाहते हैं रीपेपर हो जाए, इन्होंने एजिटेशन लीड की, गवर्नर साहब हमारी बातों में आगे, तो ये सब हो गया। उनके पास बहुत सारी ऐसी एजेंसी। आपको लगता है कि ये संभव है? आप जम्मू कश्मीर को इतने लंबे समय से देख रहे हैं, आप पत्रकारिता भी रहे हैं जी, क्या आपको लगता है कि सरकार इतनी अंधी है कि बस आपने ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया, आपने प्रोटेस्ट कर दिया, सरकार ने कहा जी इंक्वायरी ऑर्डर करो क्योंकि अतुल जी कह रहे हैं? देखिए जुनैद जी, मैं बहुत बड़ा आज आपको एक इसका खुलासा करने वाला हूं कि हमसे पहले सरकार की एजेंसियां इसको डीकोड कर चुकी थी, बता चुकी थी सर। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फाइनेंस और जेकेपीएसआई पेपर के रिगार्डिंग, वो हमें बाद में पता चला जब इन कमेटीज ने हमें भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, हमसे जानकारी ली, हमसे एविडेंस कलेक्ट किए, तब हमें मालूम हुआ कि ये लोग तो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस है। ऐसा नहीं है कि हमने आवाज उठाई तो उन लोगों ने किया, हमसे पहले ही ये सब चल रहा था। आज भी फाइनेंस में आपने देखा होगा, हमें तो रोड पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें सिस्टम पे भरोसा है, हम उनको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उन चीजों को वेरीफाई, क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों ने वो चीजें दी और उन्होंने मान लिया। दे आर आईएएस ऑफिसर और टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व है, वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनका आप पास्ट रिकॉर्ड देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जिन्होंने बिना किसी प्रेशर के, चाहे वो पॉलिटिकल है, ब्यूरोक्रेटिक है, एक पारदर्शिता तरीके से अभी तक इस पे काम किया है। तो आपको, आप अतुल क्या लग रहा है, आज से सीबीआई ने प्रोब शुरू कर दिया, व्हाट इज योर, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन? आवर एक्सपेक्टेशंस इज दैट कि सून द एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड, और सुनने में तो ये आ रहा है कि हो चुकी है। अच्छा, आप देखते हैं क्या सुनने में आ रहा है, कितनों के खिलाफ एफआईआर? देखिए, जो अभी तक हमें सुनने में आया है, एस्पिरेंट से ही हमें मालूम हुआ है कि कमेटी जो टीम रेड कर रही है, उनका कहना है कि लगभग 20 से 25 लोगों के नाम अभी तक इनिशियल इस एफआईआर में आए हैं, और आगे इन लोगों के कन्फेशन के बाद, क्योंकि इन लोगों की क्वेश्चनिंग चल रही है, जो अभी तक हमें अलग अलग जगहों से पता चला है, कुछ लोग जो है अभी सुनने में आ रहा है कि वो कन्फेस कर चुके हैं कि हाँ हमारे पास था, या उनके बैंक डिटेल्स, उनकी पासबुक्स, ये सब देखी जा रही हैं। तो ये लगता है कि एक लंबी चेन बनने वाली है, और आज का पूरा दिन आप देखेंगे, शाम तक कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहेंगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर जिस तरीके से सुनने में आ रहा है, सुबह सुबह आपने भी बताया कि पुलिस के ऑफिशियल हों, सीआरपीएफ के हों या लीडर हों, यानी कि किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं और एलजी साहब को एक बार दोबारा बधाई देते हैं, तमाम सारे हमारे जो 2 लाख एस्पिरेंट्स एसआई के हों, फाइनेंस के हों, उन सब की तरफ से कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। हम लोग आपके साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं जल्द एफआईआर होने के बाद इसकी चार्जशीट पेश की जाएगी। और एक डिमांड मैं आपके माध्यम से रखूंगा, ऐसा ना हो कि जेन्युइन कैंडिडेट्स जो हैं वो सफर करें, जो आपने एग्जाम स्क्रैप किया है उसको जल्द से जल्द दोबारा रिकंडक्ट किया जाए ट्रांसपेरेंट तरीके से, और जेकेएसएस भी सरकारी अधिकारी जो इसमें पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और जो फाइनेंस को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेरी उन एस्पिरेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा होने दीजिए, सरकार पे भरोसा रखिए, कोई भी कदम ऐसे नहीं उठाया जाएगा। और सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा कोई सेग्रीगेशन का तरीका उनके पास है तो जेन्युइन बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ उन 900 कुछ कैंडिडेट्स को ना देखें, आप लगभग 1,30,000 एस्पिरेंट्स को दिमाग में रखकर अपना फैसला दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीबीआई इस समय पड़ताल कर रही है, अलग अखनूर और खौड़ के इलाकों में इस समय रेड्स चल रही हैं, और कोई जानकारी हमारे पास आएगी आपसे साझा जरूर करेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तारीफ की है अतुल सूदन ने, और उन्होंने यह कहा कि अपनी सरकार की छवि को दांव पर रखते हुए सीबीआई की जांच के आदेश देना बहुत बड़ा फैसला है।